जय श्री राम। प्रताप भानु का जो प्रसंग चल रहा है उसको पढ़ने से यही प्रतीत हो रहा है कि गुरु, ब्राह्मण, देवता इन लोगों को अगर संतुष्ट कर दीजिए, प्रसन्न कर लीजिए तो आपकी कामना जरूर पूरी हो जाती है। तो गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा और देवता की सेवा वास्तव में देखा जाए तो यही लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो भी धर्म में लगे हुए हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनके अंदर सात्विकता की वृद्धि हो रही है और उससे उनकी कामनाएं भी पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आगे का प्रसंग ये है, अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। कपटी मुनि ने कहा कि देखिए, हम आपके घर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम कभी किसी के घर आज तक गए नहीं, न किसी के गांव गए, लेकिन आपके कल्याण के लिए मैं कोई न कोई उपाय निकालूंगा। अब उसके बाद कहते हैं, जानिन पहि आपन आधीन, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुनतो, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तब ही जब करी दुराऊ। कपटी मुनि राजा से कह रहा है कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परुसहु मुहि जान कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आय सुअन सरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिनके गृह जेवई जो, तो बस होई भूप सुनु सो, जाई उपाय रचौन पएहु, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि कर बिजवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे, करी हैं विप्र होम मख सेवा, तहि प्रसंग सहज बस देवा। हे राजन,
इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तुहि कहूँ लखाऊ, मैं ही बेसन आऊ बकाऊ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करि निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करे आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मुहि तुहि भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तुहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई बेसुधरे, पहचान हूँ तब मोहि, जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊं तोहि। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह नृपयाय सुमानी, आसन जाए बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किम सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जहि सुकर होई निपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुतर दसु भाई, छलयति अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु सम्हारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा, जेहि रिपु छय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेलयपि, लघु करि गनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि शशिहि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है।
तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिलौ उठि भयौ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यं रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मेरे शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाय शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांध शिवाजी बनाई। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के घर सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयौ बहोरी, लय राखस गिरि खोह महु, माया करि मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। ये कहानी थोड़ी कहानी है और इस प्रकार अब आगे कल। जय श्री राम।